आज संसद के अंदर केंद्र सरकार ने नया बजट पेश किया। बजट में क्या कुछ था विस्तार से बताएंगे, लेकिन सोचिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के वादे हमेशा की तरह खोखले निकले। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। मैडम निर्मला ताई कह रही थी कि 12 लाख रुपए सैलरी सालाना कमाने वाले लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, लेकिन इस पर ही उनसे सवाल सोशल मीडिया पर तमाम लोग पूछ रहे हैं कि 12 लाख सैलरी वाला मिडिल क्लास कब से हो गया और लोगों की तनख्वाह कैसे बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार तो खत्म कर दिया जा रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 5 किलो राशन और लंबा भाषण देकर जनता का पेट पालने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, ये बजट कम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई मैनिफेस्टो है और आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों की बीजेपी ने अभी से ही तैयारी कर ली। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सर पर है, 5 फरवरी को चुनाव होना है और ऐसे में बजट पेश कर कैसे बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, बिहार के जनता को कैसे लोग तरह तरह के वादे कर रहे हैं। असल में ऐसा लगता है कि पूरे भारत में सिर्फ उनकी नजर जो है वो सिर्फ बिहार पर थी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और बिहार की जनता को देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी सरकार जो है, जो मौजूदा केंद्र सरकार है, वो लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री ने कितने वादे किए पिछले 10 सालों में, जनता अब उनकी इस चालबाजी को समझ चुकी है। बीजेपी के जो वादे थे हमेशा की तरह खोखले निकले, कुछ वादों को पूरा किया, कुछ को नहीं किया। वो वादे जो बीजेपी हर बार चुनावी शगुफे के तौर पर बड़े बड़े मंचों से जनता के सामने परोसती है, असल में वो सब धरे के धरे रह गए और बीजेपी ने बिहार की जनता के सामने ये बजट पेश किया। कहने के लिए देश का बजट है, लेकिन सोचिए, ऐसा लगेगा जब आप इसको पढ़ेंगे, लगेगा कि बिहार की जनता के लिए ये कोई चुनावी मैनिफेस्टो है। तमाम लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं और सोचिए, वाहवाही लूटने का काम कर रहा है बीजेपी सरकार। लगातार जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की आलोचना होती है, किस तरीके से उन्होंने वादे किए, वादों के खिलाफ जाकर काम करती है। बस उनके पास रोजगार पर सवाल पूछो तो जिन्ना, नेहरू, हिंदू, पाकिस्तान। जब उनसे पूछो कि भैया जो प्रयागराज में हादसा हुआ उसमें कितने लोग मारे गए, तो उसका आंकड़ा दे दीजिए, तो भी वो लोग चुप रहते हैं। और सोचिए, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि अब तक महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसका मुसलमान कनेक्शन क्यों नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि देश की मीडिया तो इसी ताक में बैठी है। आज जो जिस तरीके से देश में हालात है उसका जिम्मेदार सरकार के साथ साथ इस देश का टीवी अखबार भी है, क्योंकि वो सच को दिखाना जरूरी नहीं समझता। सोचिए, बजट की तमाम चाटुकार पत्रकार वाहवाही कर रहे हैं कि 12 लाख सालाना कमाने वाला मिडिल क्लास व्यक्ति को अब टैक्स में भारी छूट मिलेगी। लेकिन मैडम से अगर जब पूछा जाए कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, तो व्यक्ति 12 लाख रुपए कैसे कमाएगा, इस पर कोई बात बहस नहीं करता। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर जीत होती है तो 2500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे। ग्राउंड में जाकर जब महिलाओं की हकीकत जानेंगे तो महिलाओं का इस कदर दर्द सामने आता है। उन तमाम लोगों का कहना है कि हमें एक रोजगार ही दे दीजिए, हमारे बच्चे डिग्रियां लेकर घरों में बेरोजगार बैठे हैं। और सोचिए, इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि ये बजट कम, ये बिहार के चुनाव की तैयारी है। जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार आपदा को अवसर में बदलने का काम करती है। मोदी सरकार आपसे जरूरी सामानों पर जीएसटी ले रही है, टूथपेस्ट पर जीएसटी, ब्रश पर जीएसटी, चाय पर जीएसटी, ब्रेड पर जीएसटी, मक्खन पर जीएसटी, कपड़ों पर जीएसटी, पेंसिल किताबों पर जीएसटी। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। जनता हर तरफ टैक्स से घिरी हुई है, इसके बदले उसे सिर्फ शीश महल, राजमहल, अडानी, अंबानी दिखाए जाते हैं। तो सोचिए, लगातार जिस तरीके से बीजेपी के बजट की ये आलोचना हो रही है, इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए हर बार की तरह इनका बजट भी खोखला निकला। बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान है, देश का बजट मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बजाय गरीब, मजदूर, किसान, मध्य वर्ग पर केंद्रित होना जरूरी था, जो कि सरकार ने नहीं किया है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार है, साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि भी होना
जरूरी है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण 140 करोड़ की जनता वाले भारत के लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिनको केंद्र बजट के माध्यम से भी निवारण करना बेहद जरूरी है। लेकिन वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक और जनहित का कम लगता है। और सोचिए, आर्थिक तंगी के कारण लोगों का जीवन खत्म हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री डंका पीट कर कहते हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं, वो विकसित भारत जिसमें उनके कुछ पूंजीपति लोगों का ही विकास होगा, कुछ पूंजीपति दोस्तों का ही वो भंडार गृह को भरने का काम करेंगे। आज केंद्र सरकार द्वारा संसद में बजट पेश किया गया बेहद निराशाजनक और खोखला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश सहित राजस्थान के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की, जिसमें देश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बजट 2025-26 से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा मध्यम वर्ग और बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करे। इस घोषणा का स्वागत 3.2 करोड़ करदाता मध्य वर्ग, 7.35 करोड़ बिहार के मतदाता करेंगे। तो सोचिए, ये है बीजेपी का बजट जो सिर्फ बिहार की जनता के लिए लाया गया है। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक पूछा कि आप मुद्दों पर बात कीजिए ना, आप प्रयागराज हादसे पे बात कीजिए, मरने वालों का डेटा दीजिए, मरने वालों की संख्या कितनी है, सच को क्यों छुपाया जा रहा है। पत्रकारों को डराया जाता है, विपक्षी नेताओं को डराया जाता है, और इनके लगातार जिस तरीके से एजेंसियां काम करती हैं, एजेंसियों का सहारा लेकर ये लोगों को जरूरी मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। जब भगदड़ मची तब सारे आश्रम और मठ अखाड़े के दरवाजे बंद हो गए थे। तान्या मित्तल का ये बयान है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोचिए, कुछ बाबा तो कह रहे थे कि हम महाकुंभ में इस तरीके से अपना परचम लहराएंगे कि पाकिस्तान का भी नामो निशान मिटा देंगे। अब सोचिए, वही प्रयागराज में, वही इलाहाबाद में नाम बदलने से लोगों के अंदर नफरत पैदा नहीं कर सकते। वही मुस्लिम भाई घरों से निकलकर मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए गए हैं और सोचिए लोगों की जन सेवा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको कोई और नहीं दिखाएगा। मोदी सरकार के बजट में हर साल की तरह यही दोहराए जाते हैं। स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी जैसे शब्द बहुत भारी भरकम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आम जनता को समझना है। आम जनता पूछना चाहती है, दाल इतनी महंगी क्यों है, पानी इतना महंगा क्यों है, स्कूल की फीस इतनी महंगी क्यों है, स्कूल की ड्रेस इतनी महंगी क्यों है, किताबें इतनी महंगी क्यों है, बच्चों का दूध इतना महंगा क्यों है। सोचिए, हर चीज पे जीएसटी ऐसा लगता है कि इंसान का जन्म ही जीएसटी भरने के लिए हुआ है। कान पकड़ लिया है, अब जिंदगी में गंगा स्नान करने नहीं आऊंगी, मगर मन अगर साफ रखेंगे तो किसी की मदद करेंगे, वही बहुत कुछ है। तो सोशल मीडिया पर ये महिला की वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरीके से वहां पर लोग आहत हुए हैं, हताश हुए, निराश हुए, अपनों को खोने का सदमा जो है अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। बचपन में सुनते आए थे, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, सालों बाद मिले, लेकिन अब सुनने को मिलेगा कुंभ में मर गए थे, सालों बाद पता चला। तो लाशों को छुपाने का काम किया जा रहा है। इस पर कोई सवाल पूछ ले तो उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का कहना था, लोगों को प्रवोक कर उन्होंने गंगा स्नान के लिए बुलाया और कह रहे हैं वो तमाम लोग जो गंगा किनारे मर गए हैं वो सब मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले गए हैं। अगर योगी संत होता तो 18 घंटे तक कुंभ की मौतों की अफवाह ना बताता। तो योगी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास किया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति। 10 साल में हमने बहुमुखी विकास किया है। सोचिए, एक किसान अन्नदाता की आज मृत्यु हो गई, अनशन पर बैठे हैं, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जाता, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरेआम महिलाओं का चीरहरण होता है। ये मैडम कह रही हैं कि हमने 10 सालों में विकास किया है, लेकिन पूंजीपति कुछ चुनिंदा लोगों का। ताई जी गरीब 5 किलो राशन का कर भूखे मर रहा है। वाई युवा बेरोजगार भटक रहा है। ए अन्नदाता भूख हड़ताल पर है। एन नारी शक्ति पहलवान बेटियां बलात्कारियों को सजा दिलाने में नाकाम साबित हो रही हैं। क्या यही 10 सालों में बहुमुखी विकास किया है? तो सोचिए, बीजेपी के बजट की फजीहत हो गई है। बजट से ज्यादा जरूरी है महाकुंभ में मरने वाले लोगों के आंकड़े बताए। तो अखिलेश यादव ने आज संसद के अंदर ये सवाल पूछा, जब मैडम निर्मला ताई लाल किताब लेकर बजट पेश करने आई थी, तो अखिलेश यादव ने उनसे
भरी सभा में सवाल पूछा कि महाकुंभ में मरने वालों की संख्या को आखिर क्यों छुपाया जा रहा है। महाकुंभ की भगदड़ में मौतों की संख्या को लेकर कई तरह की थ्योरी है। हमने एम्बुलेंस ड्राइवर, अस्पताल कर्मचारी, पुलिसकर्मी, चश्मदीदों से बात की। इन्होंने समझने की कोशिश की। एम्बुलेंस डॉक्टर ने बताया कि कर्नाटक, वेस्ट बंगाल तक लाश छोड़कर आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की दीवार पर 24 अज्ञात लाशों के फोटो लगे हैं। 25 लाशों में पहले ही पहचान हो चुकी है। दोनों संख्या जोड़ दी जाए तो 49 बैठती हैं। मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ में 3 जगह अप्रिय घटनाएं हुई, संगम, झूसी और ओल्ड जीटी रोड पर, लेकिन ये सब छुपाया जा रहा है। योगी जी रोने का नाटक कर रहे थे। सोचिए, जिस राज्य का, जिस सत्ता में रहते हुए अगर प्रमुख ही रोने लगेगा तो उससे अंदाजा लगाइए कि जनता उसके शासन में, उसकी व्यवस्था में, उसके प्रशासन के मौजूदा में खुश नहीं है। योगी जी तो खुद ही रो रहे हैं और किस तरीके से जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, और ऊपर से महंगाई की मार, जीएसटी की मार से जनता को रोज 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 करके किस तरीके से लाचार, बेबस बना दिया जा रहा है। बेरोजगारी से, महंगाई से, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ST SC OBC बच्चों के लिए कलम की ताकत को कमज़ोर बनाकर उनको बाहर कर दिया जाता है। नॉट फाउंड सूटेबल, बस हम दो और हमारे दो का ही विकास हो रहा है। कोई भी पद, कोई भी सेंट्रल जॉब की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ कुछ लोग अपने ही भाई भतीजेवाद की राजनीति करने में लगे हैं। किसी को जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं, किसी को महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है कि प्रयागराज में कितने मासूम बच्चे मर गए, महिला मर गई, किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया। असल में आप सब जो हैं, आप सब की जाने सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नाटक बनकर रह गया है। आपकी मौत पर भी सियासत की जाएगी और यही है बीजेपी का मैनिफेस्टो। बजट में भी वो चुनावी अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता को लुभाने के लिए ये बजट पेश किया गया है, लेकिन आम पब्लिक के, आम जनता के, मिडिल क्लास लोगों के हालात बेहतर से बदतर होते जा रहे हैं। वो मिडिल क्लास जो लगातार इस देश में सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार भी उसी को पड़ती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।